नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फैसलों और धार्मिक आस्था दोनों की तस्वीर एक साथ देखने को मिली। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, युवाओं, ग्रामीणों और विकास के जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। गेहूं खरीदी पर बोनस, उड़द पर राहत, स्वामित्व योजना के तहत लाखों परिवारों को जमीन के दस्तावेज और युवाओं के लिए गुड गवर्नेंस इंटर्नशिप जैसी पहल को मंजूरी दी गई। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ओंकारेश्वर पहुंचे और ममलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर मां नर्मदा का जलाभिषेक किया। यानी एक तरफ सरकार के बड़े फैसले और दूसरी तरफ आस्था का संगम। यही है आज का सीएम 24। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक दिशा तय करने वाले मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज भोपाल में हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों, युवाओं, ग्रामीणों और विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट में जहां गेहूं खरीदी पर बोनस देने का फैसला किया, वहीं उड़द पर 600 रुपए बोनस का ऐलान भी किया गया। ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख परिवारों को दस्तावेज देने का फैसला लिया गया। युवाओं को शासन से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 33,000 करोड़ की योजनाओं को निरंतरता, पर्यटन के क्षेत्र में पंचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन का दर्जा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे फैसले भी कैबिनेट में लिए गए। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों के लिए फैसले। मोहन कैबिनेट में किसानों को राहत देने वाले अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस जोड़ने का फैसला किया है। अब प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2,625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से होगी। सरकार इसे अपने घोषणा पत्र में किए गए 2,700 रुपए गेहूं खरीदी के वादे की दिशा में पहला कदम बता रही है। इसके साथ ही दलहन उत्पादक किसानों को राहत देते हुए उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय भी लिया गया है। सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाना प्राथमिकता है। गेहूं पर 40 रुपए बोनस, 2,625 रुपए में खरीदी, उड़द पर 600 रुपए बोनस, किसानों को राहत। इस बार गेहूं उपार्जन में जो 2,585 रुपए का केंद्र का मिनिमम समर्थन मूल्य था, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपए का बोनस जोड़ करके और उसे 2,625 रुपए में खरीदी करने का निर्णय लिया है। यह कदम जो हमारे घोषणा पत्र में 2,700 रुपए का कदम है, उसमें यह क्रमबद्ध बढ़ने की शुरुआत हुई है और इसी के साथ में उड़द के ऊपर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का भी निश्चय किया गया है। इस बार गेहूं उपार्जन का भी पूर्णतया जो भाव वृद्धि करके हमने दिया है। स्वामित्व योजना। ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक देने की दिशा में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। स्वामित्व योजना के तहत 40 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनके पास जमीन के स्वामित्व दस्तावेज नहीं है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन परिवारों की जमीन की रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, लेकिन इससे लाखों ग्रामीण परिवारों को अपनी जमीन का वैध अधिकार मिल जाएगा। 40 लाख परिवार चिन्हित, जमीन के मिलेंगे दस्तावेज, रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क माफ,
3,000 करोड़ का भार। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय था स्वामित्व योजना का, जिसमें 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास में कोई अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। उनके चिन्हांकन के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय करा कि उनका जो रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उसका स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। तो 3,000 करोड़ के करीब का उसका भार राज्य सरकार पर आ रहा है, परंतु निःशुल्क वे रजिस्ट्रियाँ करवा करके राज्य सरकार अब उसका प्रारंभ करने जा रही है कि उन 46 लाख लोगों को उनके स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होना चालू हो जाएगा। पर्यटन और विकास। पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल पंचमढ़ी को जर्मनी द्वारा ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है। ये मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 7 विभागों की विभिन्न योजनाओं को 2026 से 2031 तक निरंतरता देने का फैसला लिया है। इन योजनाओं के लिए करीब 33,240 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पंचमढ़ी बना ग्रीन डेस्टिनेशन, पर्यटन को नई पहचान, 33,000 करोड़ की मंजूरी, 7 विभागों की योजनाएं जारी। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसमें पचमढ़ी को जर्मनी के द्वारा ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि है और पचमढ़ी के विकास के लिए वहाँ के साडा प्लान को और इनको हम पूर्व में ही हम आगे बढ़ा चुके हैं। तो भविष्य के अंदर जो हमारा वन क्षेत्र है और उसी के साथ में पचमढ़ी एक ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन पाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने चिंतन किया है। और आज करीब करीब 7 विभागों की विभिन्न योजनाओं को निरंतरता की, जो 2026 से लेकर के उनको 31 तक का आगे करना था, उनकी निरंतरता बढ़ाई गई है। उसमें करीब करीब 33,240 करोड़ रुपए की मंजूरी 5 साल के लिए दी गई है। ये 7 विभाग की योजनाएं पूर्व में स्वीकृत भी है। स्वास्थ्य और रोजगार। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी फैसला लिया गया है। मैहर, कैमूर और निमरानी में अस्पतालों में स्टाफ के 51 पदों को मंजूरी दी गई है। इन अस्पतालों के लिए डॉक्टर और अन्य स्टाफ की उपलब्धता राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। 3 अस्पतालों को मंजूरी, 51 पद स्वीकृत, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत। ESIC के 3 हॉस्पिटल मैहर, निमरानी, ये 3 अस्पतालों के बारे में कैमूर, कटनी का, इनको वहाँ पर स्टाफ की उपलब्धता को केंद्र सरकार इनके भवन बनवा रही है, स्टाफ की उपलब्धता राज्य सरकार को करना है, तो यह स्वीकृति दी गई है। और भी आगे भविष्य में राज्य बीमा निगम के माध्यम से जो केंद्र से मिलता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग से आपस में कोऑर्डिनेशन करके और आगे मैहर, कैमूर तथा निमरानी, इनमें पदों की स्वीकृति दे रहे हैं। उनकी डिस्पेंसरी है श्रमिकों के लिए, तो श्रम विभाग के माध्यम से में पदों की स्वीकृति डॉक्टर्स की होगी और उसका नए औषधालय का निर्माण का पूरा खर्च भारत सरकार उठाएगी। और जो इसके बाद इसमें 51 पद लगेंगे, उन पदों के लिए हमारे यहाँ से स्वीकृति दी गई है। युवाओं के लिए नई योजना। कैबिनेट में युवाओं के लिए भी एक नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा और चयनित युवाओं को 1 साल के लिए इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जबकि योजना 3 सालों तक चलेगी। प्रदेश में करीब 4,860 युवा इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इन युवाओं का चयन अटल बिहारी सुशासन संस्थान द्वारा किया जाएगा। ये युवा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे और डिजिटलीकरण के माध्यम से फीडबैक और डेटा एकत्र करेंगे। हर ब्लॉक से 15 युवा,
4,860 युवा इंटर्न, गुड गवर्नेंस प्रोग्राम, डिजिटल फीडबैक सिस्टम। मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम CMYIGGP, चीफ मिनिस्टर यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम। तो यह एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि किस तरीके से हम नए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें कि वे गवर्नेंस के साथ में इनकॉर्पोरेट हों। पेमेंट उनको मानदेय के रूप में 10,000 रुपया प्रति माह एक युवा को दिया जाएगा। युवाओं और प्रतिभाओं का सम्मान। कैबिनेट बैठक में इस साल के यूपीएससी के टॉप 10 में शामिल मध्य प्रदेश के 2 युवाओं को भी शुभकामनाएं दी गई। सरकार का कहना है कि प्रदेश के युवा लगातार देश भर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है इसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के बक्शल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। यहाँ आने वाले समय रंगारंग गेर निकलने वाली है, तो गेर के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। रंगों का ये त्यौहार आनंद के साथ है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की, देश की पुरानी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक त्यौहार पर्व आनंद से मनाने की कल्पना करते हुए हम सब परस्पर सौहार्दपूर्ण संपर्क भी बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट की ये फैसले कई क्षेत्रों को एक साथ छूते नजर आए। किसानों को बोनस, ग्रामीणों को जमीन का अधिकार, युवाओं को शासन में भागीदारी और विकास योजनाओं को निरंतरता। यानी सरकार की कोशिश है कि कृषि, रोजगार, पर्यटन और सुशासन के जरिए मध्य प्रदेश को नई दिशा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल। धार्मिक आस्था और जन भागीदारी के संगम बने ओंकारेश्वर में मंगलवार को एक विशेष अवसर देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया। यह अवसर था दादा गुरुजी की चौथी नर्मदा यात्रा के समापन समारोह का, जिसमें मुख्यमंत्री ने शामिल होकर नर्मदा सेवा और संरक्षण का संदेश भी दिया। आइए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को खंडवा जिले के ओमकारेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने दादा गुरु जी की चौथी नर्मदा यात्रा के समापन अवसर पर ममलेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा के पवित्र जल से जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और दादा गुरुजी के साथ गजानन आश्रम में ममलेश्वर मंदिर तक पदयात्रा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नर्मदा जल का कलश सिर पर लेकर यात्रा में भाग लिया और श्रद्धालुओं के साथ पदयात्रा करते हुए ममलेश्वर मंदिर पहुंचे। नर्मदा यात्रा के समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मानधाता क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये आयोजन नर्मदा सेवा, आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक माना जा रहा है। नर्मदे महारानी की जय। दादा गुरु ने निराहार रहते हुए ये जो अद्भुत परिक्रमा की है, मेरे साथ माननीय हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के विधायक हमारे माननीय नारायण पटेल जी, हम सब ने मिलकर सानंद माँ की कृपा से ममलेश्वर भगवान को जलार्पित भी किया। माँ नर्मदा और भगवान सब पे कामना करता हूँ कि सबके सुखी, यशपूर्ण, वैभवपूर्ण जीवन लेने के लिए आशीर्वाद दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और इसके संरक्षण के लिए समाज की सहभागिता बेहद जरूरी है। नर्मदा सेवा यात्रा जैसे आयोजन लोगों को प्रकृति, आस्था और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करती है।
ओमकारेश्वर में आस्था के इस आयोजन के साथ नर्मदा सेवा का संदेश भी दिया गया। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।